डिटेल टारगेटिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एडवांस डिटेल टारगेटिंग है। अगर इस ऑप्शन को आप लोग क्लिक कर देंगे तो फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर जितने भी रेलिवेंट लोग होंगे फेसबुक खुद से जो है वो ट्राई करेगा उनको आपकी ये ऐड जो है वो दिखाने की, जो भी रेलिवेंट होंगे। ठीक है, तो रीच पीपल बियॉन्ड योर टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज आ गई है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज आप लोग ऐड करना चाहें, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस जो है वो किया था कि अगर आपका ऐड अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज हो तो आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़रूरी नहीं है। शो मोर ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो हमारे पास जो है वो कनेक्शंस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे पेज से रिलेटेड। तो ये कनेक्शन आ गया। अभी हम लोग तमाम लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। उसके बाद सेव दिस ऑडियंस है। अगर इस ऑडियंस को आप लोग जो है वो सेव कर लेते हैं तो फ्यूचर के लिए ये आपके पास सेव हो जाएगी और एज अ सेव ऑडियंस अपीयर जो है वो होगी। तो अभी हम लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सो जस्ट एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप, इसको चेक करते हैं। इससे रिलेटेड अगर हमारे पास कोई इंटरेस्ट कोई चीज़ जो है वो मिलती है, या फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव दिस ऑडियंस के बटन के ऊपर मैंने जो है वो क्लिक किया। तो इसको मैं दे देता हूँ जी टॉप 8 कंट्रीज, और इसको मैंने कर दिया सेव। तो अब यही मेरी जो कोर ऑडियंस थी इसका नेम जो है वो सेव्ड ऑडियंस जो है वो हो गया, जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग जो है वो इस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। तो पहली हमारे पास जो कोर ऑडियंस थी इसको इसलिए सेव्ड ऑडियंस का नेम दिया कि इसको हम लोग जो है वो सेव भी बाद में जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग जो है वो जा रहे हैं सेकंड ऑडियंस के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियंस जो है वो हमारे पास कस्टम ऑडियंस, जिसको रीटारगेटिंग का नेम भी जो है वो दिया जाता है, या वार्म ऑडियंस भी इसको जो है वो बोला जाता है। और कुछ केसेस के अंदर यही हॉट ऑडियंस के अंदर भी जो है वो हमारे पास चेंज जो है वो हो जाती है। अब कस्टम ऑडियंस के अंदर कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होंगे। कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई सोर्स जो है वो होना चाहिए। सोर्स कैसे होना चाहिए, फेसबुक है तो फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होनी चाहिए, वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए आपके पास फेसबुक पिक्सल होना चाहिए। तो रीटारगेटिंग ऑडियंस हम लोग किस किस्म की जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आगे फेसबुक पेज इंगेजर्स। फेसबुक पेज इंगेजर्स वो तमाम ऑडियंसेस जो हमारे फेसबुक पेज के साथ किसी भी सेंस के अंदर इंगेज हुए हों, चाहे उन्होंने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया हो, कोई वीडियो जो है वो देखी हो, किसी पोस्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट किया हो, किसी भी किस्म की अगर इंगेजमेंट है तो उसके अंदर ये ऑडियंस ऐड हो जाती है और हम लोग एज अ फेसबुक पेज इंगेजर्स की ऑडियंस बना सकते हैं और उनको रीटारगेट कर सकते हैं। समटाइम आप किसी भी पेज के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उसी के एड्स वगैरह नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है इंस्टाग्राम इंगेजर्स। सेम वही ऑडियंस, लाइक अगर आप किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ इंटरेक्ट आप लोगों ने किया है, इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ आप लोगों ने लाइक उनकी वीडियो देखी है, ऐड के ऊपर क्लिक किया है, पोस्ट को सेव किया है, किसी किस्म की भी इंगेजमेंट्स आप लोगों ने की हैं तो वो हमारे पास इंस्टाग्राम इंगेजर्स के अंदर जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह स्पेसिफिकली एक हमारे पास होती है वीडियो व्यूज़ की। अगर किसी पेज की आप लोगों ने जो है वो कोई वीडियो जो है वो व्यू की है, वीडियो देखी है, तो आप लोग उनको अगर फर्दर जो है वो टारगेट करना चाहते हैं तो वीडियो व्यूज़ की बेस के ऊपर हम लोग टारगेट कर सकते हैं। इनके अंदर आगे भी फर्दर जो है वो ऑप्शंस हैं, उनको भी हम लोग एड्स मैनेजर के अंदर जाके हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है वेबसाइट विजिटर्स। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल जो है वो इंस्टॉल था तो जितने भी लोगों ने आपकी वेबसाइट पे
विजिट किया उनको टारगेट कर सकते हैं, किसी ने ऐड टू कार्ट किया, किसी ने चेकआउट किया, इनिशिएट चेकआउट, पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किया या इवन परचेज किया है, उन तमाम की हम लोग जो है वो ऑडियंसेस बना सकते हैं। तो इसमें ये होता है, एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप लोग अली एक्सप्रेस या कोई भी एक वेबसाइट जिन्होंने रीटारगेटिंग कैंपेन सेट की हैं वेबसाइट विजिट करते हैं, तो कुछ देर के बाद आपको फेसबुक पे भी उनके एड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारे ये इसी पिक्सल की बेस के ऊपर होते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट है ऐप इंगेजमेंट्स का। मैं ओवरऑल इसको नेम दे देता हूँ। अगर आप लोगों की कोई ऐप थी और उसके ऊपर भी फेसबुक एसडी के कोड जो है वो लगा हुआ था, तो जो भी आप लोगों की उसके ऊपर डिफरेंट इंगेजमेंट्स वगैरह थी, उसकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, फर्दर जो है वो उनको रीटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है ईमेल या फोन लिस्ट। अगर आप लोगों के पास अपने क्लाइंट्स की ईमेल लिस्ट मौजूद है, फ़ोन नंबर लिस्ट जो है वो मौजूद है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर भी एक ऑडियंस बना सकते हैं और उनको रीटारगेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आता है इवेंट रिस्पॉन्सेज की। इवेंट रिस्पॉन्सेज आपके पास, अगर आप लोगों ने फेसबुक पेज के ऊपर कोई इवेंट बनाया हुआ था, तो जितने भी लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे उन सबको हम लोग जो है वो रीटारगेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह लीड्स की बेस के ऊपर, अगर आपने जो है वो कोई लीड फॉर्म बनाया हुआ था, तो जितनी भी लीड्स जनरेट हुई उनको आप लोग जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं। इसी तरह शॉपिंग बिहेवियर की बेस के ऊपर, अगर आपने कोई कैटलॉग सेट किया हुआ था, वहाँ पे जितने भी लोग इंगेज हो रहे हैं, तो उनको भी आप लोग जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं। अब ये बनाई कैसे जाती है, दोबारा मैं एड्स मैनेजर के ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने जो लेफ्ट साइड पे ऑल टूल्स वाली ऑप्शन है, आसान लफ्ज़ों में ये जो 3 लाइंस होती हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ से आप लोगों ने ऑडियंस सेक्शन के ऊपर आना है। अगर इन 6 ऑप्शन में आपके पास ऑडियंस सेक्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसको आप लोगों ने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है, तो एडवर्टाइज के अंदर ये ऑडियंस सेक्शन आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इस बटन के ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब ऑडियंसिस से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास जो है वो चीज़ें होंगी, वो सारी अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। तो अब ये देखें, हमारे पास जो है वो अभी ये थोड़ी देर पहले उसने नेम नहीं चेंज किया, तो उसी नेम से सेव्ड ऑडियंस बना के जो है वो दे दिया है। ये यूएस फैशन वाली हमने प्रीवियसली जो है वो एक बनाई थी सेव्ड ऑडियंस में, जो हमारे पास जो है वो आ रही है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे आएंगे, तो यहाँ पे देखें कोर ऑडियंस तो वहाँ पे ही फेसबुक एड्स में बनने थे, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस या हमारे पास लुक लाइक ऑडियंस की ऑप्शन मौजूद है। और जो लास्ट पे स्पेशल ऐड कैटेगरी थी वो ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि इस ऐड अकाउंट पे किसी किस्म की कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी नहीं बन रही। तो अभी मैं कस्टम ऑडियंसेस के ऊपर मौजूद हूँ, तो यहाँ पे देखें कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंसेस। यू कैन क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम योर कस्टमर इंटरेक्ट वेबसाइट ट्रैफिक या मोबाइल ऐप की बेस के ऊपर। तो मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन जो है वो 13 किस्म की ऑडियंसेस जो है वो आ रही हैं। इन सबको अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ गई मेरे पास वेबसाइट। इसके अगर बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ वेबसाइट और नेक्स्ट बटन पे जाऊँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले, क्योंकि वेबसाइट है और वेबसाइट के लिए पिक्सल होना चाहिए, तो अगर आपका पिक्सल प्रॉपरली जो है वो फायर हो रहा होगा, तो ये इसके साथ ग्रीन साइन जो है वो आ रहा होगा। अगर येलो साइन होगा तो उसका मतलब है अभी रिसेंटली कोई किसी किस्म की एक्टिविटी आपके पिक्सल के ऊपर जो है वो नहीं हुई। और अगर ये रेड है तो उसका मतलब है आपका पिक्सल प्रॉपरली इंस्टॉल ही नहीं है और इसने कोई किसी किस्म का इवेंट सेलेक्ट वो फायर नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट्स आ जाता है। इवेंट्स में हमारे पास आ रहा है ऑल वेबसाइट विजिटर्स। इसके ऊपर अगर हम लोग आए तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट से रिलेटेड मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स होंगे उन सबको अगर मैं रीटारगेट करना चाहूँ, पीपल हु विजिटेड टू स्पेसिफिक वेब पेजेस, अगर किसी ने मेरी वेबसाइट के कोई स्पेसिफिक वेब पेज को जो है वो देखा है, तो उनको मैं रीटारगेट कर सकता हूँ। अब इसमें जस्ट एग्जांपल, वेबसाइट की एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे होम पेज को भी पहले जो ऑल वेबसाइट विजिटर्स होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, जिन्होंने सर्विसेज पे ही देखा होगा वो भी इंक्लूड होंगे, जिन्होंने लाइक ऑर्डर पे ही देखा होगा, कंटेक्ट अस
जो है वो देखा होगा किसी भी किस्म का, वो सारे लोग शामिल होंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ लोग जो कंटेक्ट अस वाले पेज के ऊपर गए हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं जो है वो रीटारगेट करूं, तो यहां से मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ई कॉमर्स के अंदर हम लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं कि जिन लोगों ने जस्ट एग्जांपल कार्ट पेज जो है वो विजिट किया है या चेकआउट पेज जो है वो विजिट किया है, सिर्फ उनको रीटारगेट हम लोगों ने करना है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये अब जो है वो यूआरएल देना पड़ेगा। तो यूआरएल कंटेन्स, मैं क्या करता हूँ, /कार्ट। ठीक है, ये ई कॉमर्स के लिए जो है वो यूज़ होता है कि यूआरएल के अंदर अगर कार्ट की ऑप्शन जो है वो मौजूद है, ये इसी तरह से आ रहा है, तो सिर्फ उसी ऑडियंस को मैं रिटारगेट करना चाहता हूँ। उसके बाद है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड किया है। तो टॉप 25% वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, टॉप 10% वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, या टॉप 5% वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, और लास्ट कितने दिन तक लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, उसकी बेस के ऊपर ऑडियंस बना सकते हैं। अब ये आगे मुख्तलिफ जो इवेंट्स फायर हुए हैं, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट के लिए पेज व्यूज़ और हमने कंटेक्ट के 2 इवेंट्स बनाए थे, तो वो ऑप्शंस जो है वो मेरे पास आ रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, इसी ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो लास्ट 30 डेज में जितने भी लोगों ने मेरी वेबसाइट को जो है वो विजिट किया, इंक्लूड एक्सक्लूड की अभी ऑप्शन को जो है वो छोड़ दें, और यहाँ पे हम लोग जो है वो बना लेते हैं वेबसाइट विजिटर्स, इसका नेम रख दिया 30 डेज। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया क्रिएट ऑडियंस। तो ये मेरे पास एक पहली कस्टम ऑडियंस जो है वो क्रिएट होगी। तो ये देखें, वेबसाइट विजिटर्स लास्ट 30 डेज, एस्टिमेटेड साइज अभी बिलो 1000 और स्टिल ये पॉपुलेटिंग आ रहा है, लेकिन रेडी है यूज़ होने के लिए। दोबारा मैं आता हूँ क्रिएट ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस के ऊपर, वेबसाइट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब रूल बेस्ड ऑडियंस जो है वो मैं बना रहा हूँ। तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स जिन्होंने लास्ट 30 डेज में मेरी वेबसाइट की, और मैं एक्सक्लूड उनको करना चाहता हूँ जिन्होंने क्या किया है मेरे साथ जो है वो एटलीस्ट कॉन्टैक्ट पेज तक जो है वो गए हैं लास्ट 30 डेज में। ठीक है, दोबारा से रूल क्या है, रूल मैंने ये बनाया कि वो तमाम लोग जिन्होंने जो है वो मेरी वेबसाइट को विजिट किया है लास्ट 30 डेज में, लेकिन वो लोग इस लिस्ट के अंदर शामिल ना हों जिन्होंने लास्ट दिन में मेरे साथ कांटेक्ट किया या कांटेक्ट पेज के ऊपर गए। ई कॉमर्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और एक्सक्लूड कर रहे होते हैं वो लोग जिन्होंने परचेज की हुई है। ठीक है, ये फनल और ये बिजनेस टू बिजनेस चीज़ें आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगी। इसी तरह लीड्स बिजनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स और एक्सक्लूडिंग दोज जिन्होंने ऑलरेडी लीड फॉर्म जो है वो या साइन अप फॉर्म फिल कर दिया है। इसका भी आप लोगों ने अब जो है वो नेक्स्ट क्या करना है, नेम जो है वो रख देना है। नेम रखने के बाद आगे नेक्स्ट आप लोगों ने इसको क्रिएट ऑडियंस के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो आपकी ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो हमारे पास पहली वेबसाइट के लिए जो है वो ऑडियंस आ गई। उसके बाद आगे नेक्स्ट अगर हम लोगों ने जो है वो ऑडियंस जो है वो बनानी है, अगेन कस्टम ऑडियंस के ऊपर आता हूँ। तो कस्टमर लिस्ट की बेस के ऊपर, जब मैंने बिजनेस मैनेजर अकाउंट और एड्स मैनेजर अकाउंट का डिफरेंस आप लोगों को बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये कस्टमर लिस्ट वाली ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स के अंदर आती है, पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट्स के अंदर नहीं आएगी। तो अगर ये आपके पास जो है वो ऑप्शन कस्टमर लिस्ट और इसके ऊपर नेक्स्ट करते हैं, तो किसी भी किस्म का कोई एरर आ जाता है, तो उसका मतलब समझ जाना है कि ऊपर जो यूआरएल है उसको चेक करें कि आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे जो है वो ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप लोगों ने लिस्ट कैसे अपलोड करनी है। तो आपने एक CSV फाइल बनानी है। CSV फाइल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो मेन कॉलम या जो फर्स्ट हेडलाइन होगी, ये देखें अगर इसके ऊपर मैं लेके आऊँ, तो उस पर ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम के लिए FN लिखना है, लास्ट नेम के लिए LN जो है वो लिखना है। इसके अलावा अगर कोई भी जो है वो ऑप्शन, कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ करना चाहें, तो आप लोग जो है वो यहाँ से करेंगे। इस तरह सिटी, पोस्टल कोड, कंट्रीज वगैरह के भी अगर इंक्लूड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें ईमेल लिस्ट या फ़ोन नंबर जो है वो चाहिए होता है। तो इस तरह आपने एक लिस्ट बना लेनी है, उसको यहाँ पे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास आएगा कि इसमें कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू इंक्लूड है या नहीं। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है वो ये नहीं होती, तो इसको नो कर देंगे। अगर लाइफ टाइम वैल्यू मौजूद है तो इसको आप लोग यस करेंगे, और उसके बाद आपने करना है क्लिक बाय चेकिंग दिस आइटम यू एग्री टू, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे उस फाइल को जो है वो अपलोड कर देना है। ठीक है, उसका जो है वो नेम दे देना है, और वो
जो भी ऑडियंस है वो हैश होना शुरू हो जाएगी, यानी फेसबुक अपने एल्गोरिथम के अंदर उनको फाइंड करना शुरू कर देगा। अब जस्ट एग्जांपल, लोगों ने आपको एक ईमेल प्रोवाइड की है, फेसबुक चेक करेगा कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने उस सेम ईमेल आईडी से फेसबुक के ऊपर लॉगिन किया है कि नहीं। अगर किया है तो वो प्रोफाइल इसकी लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, अगर नहीं किया होगा तो वो फाइल इंक्लूड उसकी प्रोफाइल इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है, अगर हम लोग 1000 लोगों की लिस्ट अपडेट कर रहे हैं तो 400, 500, 700 जो है वो फेसबुक को मिलती हैं, बाकी लोगों ने कोई और ईमेल वगैरह जो है वो प्रोवाइड की होती हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट करके आप लोग यहाँ से इसकी ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऐप एक्टिविटी। इसका मैंने बता दिया, सेम उसी तरह से जो आपके पास वेबसाइट पे था, इस पे भी ऐप एक्टिविटी पे वही तमाम ऑप्शंस जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, पीपल हु ओपन द ऐप, मोस्ट एक्टिव यूज़र, या जिन्होंने कोई परचेज वगैरह की, ऑडियंस नेम दे के आप लोगों ने इसको जो है वो बना लेना है। उसके बाद ऑफलाइन एक्टिविटी, अगर आप लोगों ने कोई जो है वो अपना डाटा को सीआरएम के साथ अटैच किया हो, या उन फाइल्स को साथ साथ जो है वो आप लोग अपडेट जो है वो कर रहे हो, तो उसकी बेस के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन इवेंट की बेस के ऊपर ये मुख्तलिफ जितने भी ऑप्शन हैं इनकी बेस के ऊपर लोगों की एक रीटारगेटिंग लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। कैटलॉग्स, अगर आप लोगों ने कॉमर्स मैनेजर सेटअप किया और उसमें कैटलॉग सेट किए तो उसके साथ जितनी भी लोगों की इंगेजमेंट्स होंगी वो यहाँ पे आप लोग जो है वो उसकी बेस के ऊपर उनको रिटारगेट कर सकते हैं। वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियंस हम लोगों ने जो है वो बनानी होती है, तो वीडियोस में इंगेजमेंट में सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी है कौन सी इंगेजमेंट। ये अब डिपेंड करता है आपकी वीडियोस जो है वो कितनी टाइम की है। अगर जस्ट एग्जांपल लॉन्ग वीडियो तो हम लोग 10 सेकंड या थ्रू प्लेज वालों को रीटारगेट कर रहे होते हैं, थ्रू प्ले कहलाता है 15 सेकंड वीडियो व्यूज। अगर शॉर्टर वीडियो होता है वीडियो है तो 50% या 75% को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो मैं अभी करता हूँ थ्रू प्लेस। उसके बाद ये कहता है यहाँ पे चूज वीडियोस, वीडियोस चूज करनी है हमने। अब यहाँ पे आप लोगों ने वो पेज सेलेक्ट करना है जहाँ पे बेसिकली वो जो है वो पड़ी हुई होंगी वीडियोस वगैरह जो भी होंगी आपकी। ठीक है, तो मैं अब इसको देखता हूँ, अगर इस पेज के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं तो ये एक वीडियो पड़ी हुई है और 3 सेकंड वीडियो प्लेज आ रहा है तकरीबन 4400, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब ये रिटेंशन कितने लास्ट डेज में जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनको रिटारगेट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 365 डेज तक लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इसका नेम जो है वो दे दें, तो मैं ये क्या करता हूँ जी, थ्रू प्ले वीडियो व्यूज 365 डेज। लेकिन ये बहुत लॉन्ग जो है वो हो जाती है, नॉर्मली 30 डेज, 45 डेज या 90 डेज तक की जो है वो ठीक रहती है, तो मैं यहाँ पे 30 डेज कर देता हूँ और इसकी क्रिएट ऑडियंस बना देता हूँ। तो ये वीडियो व्यूज की बेस के ऊपर भी हमारे पास एक ऑडियंस जो है वो बन गई। उसके बाद मैं दोबारा कस्टम ऑडियंस के ऊपर आया, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट पहले आपसे पूछेगा, यहाँ पे लोड होगा, और उसी तरह से आपके पास everyone who engage with your personal professional account, anyone who visited the professional account profile, people who engage to post an ad, people who sent a message to this professional account, या people who saved any post or ad, उनकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो ऑडियंसेस जो है वो बना सकते हैं। इस तरह लीड फॉर्म, अगर आप लोग लीड फॉर्म कैंपेन्स बना रहे थे तो जिन लोगों ने उसको फिल किया है, जो भी स्पेसिफिक फॉर्म वगैरह होगा, और या जिन्होंने ओपन किया है या जिन्होंने सबमिट किया, उसकी बेस के ऊपर हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता है जैसे ऐड के ऊपर, सॉरी, इवेंट है, इवेंट पे आए तो अगर आपने अपने फेसबुक पेज पे कोई इवेंट बनाया होगा, उस पर जितने भी लोगों ने कोई भी जो है वो लाइक रिएक्शन दिया होगा, लाइक उन्होंने रिस्पॉन्ड किया गोइंग या इंटरेस्टेड का, या पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड गोइंग, पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड, पीपल हु हैव विजिटेड द पेज, पीपल हु एंगेज, पीपल हु एंटर द टिकट परचेज फ्लो, या ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनकी बेस के ऊपर आप लोग उनको रीटारगेट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टेंट एक्सपीरियंस, इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता है जैसे ऐड पे क्लिक किया फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस जो है वो होता है, उसकी बेस के ऊपर रिटारगेट कर सकते हैं। फेसबुक पेज में वही ऑप्शन है आपके पास जो इंस्टाग्राम अकाउंट में थी।
ठीक है, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, उनकी बेस के ऊपर पीपल हु इंगेज विद योर पेज, पीपल हु विजिटेड योर पेज, या मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इनकी बेस के ऊपर आप लोग इनको जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं। शॉपिंग जो है वो आपके पास अगर कोई भी किसी ने इंटरेक्ट किया है आपके जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ, पीपल हु व्यू प्रोडक्ट्स, पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स एंड नेविगेट टू वेबसाइट सेव प्रोडक्ट्स, शॉप पेज वगैरह के ऊपर गए हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। या फेसबुक पेज लिस्टिंग, अगर मार्केट प्लेस के ऊपर आप लोग जो है वो कोई भी किसी किस्म की आप लोग लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो इनको रीटारगेट कर सकते हैं। सो पीपल हु व्यूड माई कैटलॉग या पीपल हु मैसेज यू अबाउट प्रोडक्ट इन कैटलॉग, इसकी बेस के ऊपर आप लोग ऑडियंस बना सकते हैं। नेम लिख के इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट ऑडियंस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियंस बन जाएगी। तो ये सारी हमारे पास जो है वो कस्टम ऑडियंसेस सेक्शन था जिसके अंदर ये तकरीबन 13 किस्म की ऑप्शंस हमारे पास आ रही थी। 13 किस्म की ऑप्शंस के ऊपर हम लोग जो है वो ये कंपेन्स जो है वो बना रीटारगेटिंग ऑडियंसेस जो है वो बना सकते हैं।